अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। करोड़ों दुरूद व सलाम अब नबी सय्यिदिना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज हम सूरह मुज़म्मिल को सीखेंगे। अगर आपको सूरह मुज़म्मिल दुरुस्त पढ़ना नहीं आती या तजवीद के साथ पढ़ना नहीं आता, या आप रोज़ाना सूरह मुज़म्मिल पढ़ते हैं, या आपको लगता है कि आप दुरुस्त पढ़ते नहीं हैं या गलतियाँ होती हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। इंशाअल्लाह ये आपका मसला ख़त्म हो जाएगा, आप दुरुस्त पढ़ना लग जाएंगे। सबक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत प्यारी छोटी सी हदीस सुनाऊंगी। इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा, ज़रूर सुनिएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, झूठ बोलना किसी हाल में भी जायज़ नहीं, ना तो संजीदगी के साथ और ना ही मजाक के तौर पर। और ये भी जायज़ नहीं कि तुम में से कोई अपने बच्चे से किसी चीज़ के देने का वादा करे फिर पूरा ना करे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख़राबी और नामुरादी है इस शख्स के लिए जो झूठी बात इसलिए कहता है कि लोगों को हंसाए। ख़राबी है इसके लिए। अल्लाह ताला हमें झूठ बोलने से निजात अता फ़रमाए और सच्ची बात कहने की तौफीक अता फ़रमाए। झूठ बोलना एक बहुत ही बुरी आदत है, इस पर कंट्रोल करना चाहिए, और ये बहुत ही एक मोमिन बंदे को तो ये बिल्कुल भी सूट नहीं करता। चलें जी, सबक को पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलें जी, सबक को शुरू करते हैं। वमा वमा तुक़द्दिमू ता के ऊपर पेश है, पेश को होंठों को गोल करके पढ़ते हैं। यहाँ पर आप अपने होंठों को गोल करेंगे। तुक़द्दिमू, क़ाफ़ को मोटा करें क्योंकि यह हरूफ़ मुस्तअलिया में से है। तुक़द्दिमू वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन, यहाँ पर मीम मुशद्दिद है। जब मीम के ऊपर ये 3 दंदान वाली शक्ल होती है तो वहाँ पर गुन्ना करते हैं। किस तरह करेंगे? कुम कुम लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु, ख़ा को मोटा करें। खैरिन तजिदूहु लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाहि, यहाँ पर आइन है, इसको इंदल्लाहि नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे इंदल्लाहि। आइन निकालें, आइन के मखरिज से निकालें। आइन जो होता है हलक के दरमियान से निकलता है। अगर आपको आइन, हा, खा या जितने भी हरूफ मुफरदात हैं, अगर आपको नहीं पढ़ने आते तो आप मेरे चैनल पर जाएं। चैनल के पहले चैप्टर्स की जो वीडियोस देखें, वो मैंने 3-4 जो है ना पार्ट्स के साथ वो बनाई हुई हैं और बहुत ही आसान और अच्छे तरीके से समझाई हुई हैं। आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। देखें, मैं आपको दूंगी अच्छे वाला मशवरा, वो ये है कि अगर आप चाहते हैं ना कि आप दुरुस्त कुरान पाक सीखें और ख़ुद से कुरान पढ़ने लगें, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप जाएँ, सबसे पहले कायदे को जो है वो पढ़ना ग्रेजुअली शुरू करें। अगर कायदे को पढ़ना शुरू कर देंगे ना तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से कुरान पाक पढ़ना आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 या 2.5 साल में अगर थोड़ा थोड़ा करके भी पढ़ने लगे ना तो आप कुरान पाक सीख सकते हैं। अगर आप वाकई में कुरान पाक तजवीद के साथ सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आहिस्ता आहिस्ता आप लगे रहे 2-2.5 साल में तजवीद के साथ मुकम्मल कुरान पाक आप सीख सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको ध्यान करना पड़ेगा। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है जो हमने बहुत ज़्यादा पहाड़ बनाए हुए हैं, ठीक है। तो देखें हम कितने कितने मुश्किल काम जो है वो अपनी ज़िंदगी में करते हैं। तो कुरान पाक तो एक ऐसी किताब है जो दिल में उतर जाती है, तो इसको तो ख़ुद पढ़ने को दिल करता है। तो क्या करें, कोशिश करें। अगर शैतान आपको इस तरफ नहीं आने दे रहा तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा अपने नफ्स के ऊपर, तो इंशाल्लाह फिर आप इस तरफ आएंगे।
تو بہت سارے لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی زندگیاں گزر جاتی ہیں، وہ درست قرآن پاک پڑھ نہیں پاتے۔ اگر آپ کو اپنی زندگی میں اس چیز کا احساس ہو چکا ہے کہ اگر آپ درست قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو کر لیں اس چینل کو سبسکرائب، اور ڈیلی جو ہے واچ کریں، گریجولی روزانہ اپنا سبق پڑھا کریں، تو انشاءاللہ آپ سیکھ جائیں گے۔ چلیں جی نیکسٹ پڑھتے ہیں۔ عند اللہ، عند اللہ ہوا خیرا و، خواہ کو موٹا کریں، خیرا و، خیرا و، عند اللہ ہوا خیرا و اعظم، اعظم، ضا کو جو ہے آپ نے ضا پڑھنا ہے اور عین بھی نکالنی ہے، ٹھیک ہے، اس کو اعظم نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، اس کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے، اعظم، اعظم، اجرا، اجرا، جیم حروف قلقلہ میں سے ہے تو یہاں پر آپ اس کو ہلا کر پڑھیں گے، اجرا، اجرا، عند اللہ ہوا خیرا واعظم اجرا۔ نیکسٹ، واستغفر اللہ، واستغفر اللہ، غین کو موٹا کریں، سین کی سیٹی نکالیں، واستغفر اللہ، را کو موٹا کریں، اللہ۔ اس چینل کے اوپر آپ کو تھوڑا تھوڑا ایک لفظ کر کے سمجھایا جاتا ہے اور بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھایا جاتا ہے، تو اگر آپ یہ ڈیلی اس طرح سیکھیں گے، میں لفظ با لفظ آپ کو پڑھا رہی ہوں، میں کوئی ایک آیت جو ہے نا ایک دم ایک سانس میں نہیں پڑھ رہی، ٹھیک ہے، اگر کسی کو قرآن پاک آتا ہو تو اس کے لیے تو درست ہے اس طرح ایک لائن میں کمپلیٹ میں ایک آیت پڑھ دوں، لیکن یہ جو چینل ان لوگوں کے لیے ہے جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، تو ان کو ہم لفظ با لفظ تھوڑا تھوڑا کر کے سکھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر واستغفر اللہ، اگر آپ پیچھے پیچھے پڑھیں گے، پریکٹس کریں گے تو بہت اچھے سے سیکھ جائیں گے۔ واستغفر اللہ، واستغفر اللہ، ان اللہ، ان اللہ، اس کو آپ نے ان اللہ نہیں پڑھ دینا، ٹھیک ہے، یہاں پر نون مشدد ہے، یہاں پر آپ گنہ کریں، ان اللہ، ان اللہ غفور الرحیم، غین کو موٹا کریں، غفور الرحیم، ان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ غفور الرحیم۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا، آپ جتنے لوگوں کو شیئر کریں گے آپ کو ہی اس کا ثواب ملے گا اور قیامت تک یہ ثواب جاری رہے گا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔